जवेरिया को कल तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस हुई दुआ जान, ये बहुत बेचैन रही। अल्लाह तुम्हें कभी इससे जुदा न करे। आमीन सवेरा आपा, शुक्रिया। अब उस मसले का क्या होगा? क्या यूं ही खत्म हो जाएगा? क्या अजलान उस लड़की को सबक नहीं सिखाएगा? बताओ मुझे तुम। मैं आज अजलान से मिलकर इस हवाले से तफसील से बात करूंगी। मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए ना? कब अपनी अकल इस्तेमाल करोगी दुआ? मॉम, बिला वजह नाराज ना हो। मेरा अजलान को सब कुछ बताना जरूरी है। हम उस औरत को पागल और बुरा कह रहे हैं, मगर वो हमारे अंदाजे से बहुत आगे की चीज है। एक नफ्सियाती केस है। दुआ बेटा, तुम्हें क्या तुम डॉक्टर हो? क्या इलाज करना चाह रही हो उसका? भाई उसकी मर्जी है, वो उसका शौहर है, वो जो दिल चाहे वो करे। तुम कौन होती हो? दुआ देखो बेटा, ज़ैनब बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। हालांकि अजलान तलाक लेना चाहता था और उरूज बच्चे का बहाना बना रही थी। अब क्या हो गया? कहेंगे दुआ की वजह से तलाक हो गई, फिर सारी मुश्किलात सर पर आ जाएंगी। अल्लाह बचाए। अपनी माँ की बात मान लो बेटा। अल्लाह, अगर आग लगेगी तो हमारा घर ही लपेट में आएगा। मैं उरूज के खेलों से तंग आ चुकी हूँ और अजलान के साथ जो उसने किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है। जवेरिया उस घर में आती जाती रहती है, मेरा दिल दहलता रहेगा हमेशा। ऐसा मत करे, खुदा का वास्ता है। जिसने आज मुझे नुकसान पहुंचाया वो कल जवेरिया को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुमने खुद ही सोच ली ये बात। इससे तुम्हें क्या सुकून मिलता है, ये बताओ मुझे। देखिए मॉम, आप बिला वजह परेशान हो रही हैं और मैं फैसला कर चुकी हूँ। दुआ बेटा, ये किस किस्म की जिद है? मैं जिद नहीं कर रही, मुझे बस जो दुरुस्त लग रहा है वो कर रही हूँ। ठीक है दुआ, मैंने तुम्हें कहा, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। बहुत खूब, यानी अपनी जिंदगी बसा ली, नया निजाम भी बना लिया। अब माजी में वापस जाकर सब कुछ दोबारा से खराब कर दूंगी। इनकी सुनो जो खुद उम्र से दस्तबरदार नहीं हो रही। मम्मी, इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है? खुदा के वास्ते, आप ही ने तो कहा था कि उसके साथ रहो। तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की ओनाल खानदान के मर्दों से मोहब्बत समझ से बाहर है। बस वो लोग दरवाजे पर आकर बैठ जाते हैं। आप ये बात मरियम साहिबा से भी पूछे, उसके पास रहते तो। उसके पास कोई नहीं रहता जो जाहिर है। हमें उसे समझने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ते ही नहीं है हमारी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई वो आपको एक कीमती ब्रोच भेजा गया था। कीमती ब्रोच, हीरे वाला? हाँ, 2 दिन पहले। हाँ बिल्कुल। क्या आप वो हमें दिखा सकते हैं? ये वाली? हाँ, यही है वो। चिल्ला तो ऐसी रही है जैसे इन्हीं की मिल्कियत है। ठीक है, रुको। भाई हम अब ये तुमसे वापस खरीदना चाहते हैं। उम्मीद है तुम भी हमारे साथ कीमत के मामले में रियायत करोगे। हम जानते हैं कि ये चोरी का माल है और तुम्हें चोरी का माल भेजा गया था। हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते। आपने चोरी का माल लिया कैसे? ये जुर्म है। बहन मुझे क्या पता ये चोरी का है, उसने कहा अम्मी से विरासत में मिला। ये उस बेवकूफ ने कहा होगा। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे कि तुम हमारे साथ अच्छाई करोगे, दरमियानी रास्ता निकालोगे, न ज्यादा न कम। क्या कहते हो? 3 लाख रुपए दे देना। ठीक है, साथ में गाड़ी भी दे देते हैं अगर चाहो तो। भाई हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये तुमने 2.5 लाख में खरीदा था। हम हर चीज से वाकिफ हैं। तुमने जितने में लिया था उतने में ही वापस कर दो, बात खत्म। तुम रुको, परेशान मत हो। चलें ठीक है। यार जुल्कर, मैं ये अम्मी को कैसे वापस करूंगी? वापस रखने का तो कोई जवाब ही नहीं। हर जगह तलाश किया गया था। नाला, मैंने सब सोच लिया है, तुम्हें भी बताऊंगा। इसे पैक करवाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? ठीक है, बता देना। हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ, हमने हल कर लिया। भाई जरा इसे जल्दी से पैक करवा दे। तुम तो काफी बेहतर लग रही हो। ठीक हूँ, तुम साथ रहोगे तो मुकम्मल ठीक हो जाऊंगी मैं। देखो उरूज, बात यह है कि अजलान प्लीज वही बातें मत करना। पहले ही अपने बेटे का गम भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे और मत डराओ। मगर कब तक? मेरे मरने तक। मजाक कर रही हूँ। चलो नाश्ता करते हैं। या अल्लाह, तू ही मुझे कोई रास्ता दिखा दे। थक चुका हूं मैं, थक गया हूं मैं।